प्रशासन सरकार के अंतर्गत आता है और सरकार में चारों घटक दल हैं। हर चीज की जिम्मेदारी सभी दलों की होती है। हाँ। यह बेसिक सी बात हर कोई समझता है। ये तो कह रहे हैं कि हम सरकार के घटक दल हैं, इसलिए हमारा काम है उस मुद्दे को उठाना। आपने अपना पक्ष तो उनके सामने कह ही दिया अभिषेक जी, अब मैं क्या कहूं। मैं तो अपना पक्ष कहता हूं। अभिषेक जी, एक बहुत लॉजिकल सी बात समझने की जरूरत है। पूरे देश में जिन प्रदेशों में शराबबंदी लागू नहीं है, वहां भी जहरीली शराब पीकर लोगों का देहांत होता है। छोटा सा आंकड़ा में आपके सामने नहीं, आंकड़ा मत दीजिए अभिषेक झा, आप मेरी बात सुनिए। वो आंकड़ा आप दूसरे प्रदेशों का देंगे, इससे हम इस बात को ढांक नहीं सकते हैं, मिट्टी नहीं डाल सकते हैं कि बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है। ये एक बहुत गंभीर विषय है, हमें नहीं चाहिए आंकड़ा दूसरे प्रदेश। मैं अगला लाइन, मैं नेक्स्ट लाइन आंकड़ों के बाद कहता हूं, यही कहता कि किसी भी घटना से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बेहद दुखद है। एक भी मृत्यु अगर होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। हम लोग उसको ढक नहीं सकते हैं। लेकिन जब यहां बहस करने हम लोग बैठे हैं कि जहरीली शराब से किसी की मृत्यु हो जाती है तो शराबबंदी कानून में संशोधन कर दिया जाए या उसको हटा दिया जाए। एक बात बताइए ना कि आखिर ऐसा क्या है कि आपके सारे सहयोगी दल ये कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है ढकोसला है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कह दिया, अब एक कदम आगे बढ़कर आज बयान आ गया कि सिर्फ समीक्षा से काम नहीं चलेगा, जनमत करा लिया जाए और जनता की राय होती है तो निरस्त कर दिया जाए। अब तो फिर बचा कौन? ऐसा लगता है, देखिए ना, बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात मर्यादा पूर्वक कहने का अधिकार है। मामला यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कृषि कानून वापस हो सकते हैं, तो शराबबंदी कानून क्यों नहीं वापस हो सकते। मैं आग्रह करूंगा उन सभी लोगों से जो लोग भी राय दे रहे हैं कि आप लोग प्रस्ताव लाइए कि शराबबंदी कानून को वापस लाना चाहिए। आप लोग आंदोलन करिए ना, जनता के बीच जाइए, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि जनता का समर्थन आपके साथ नहीं है। अरे कृषि कानून वापस करने के लिए किसान भाई इतने लंबे समय तक वहां बैठे रहे, कानून ठीक से लागू हो भी नहीं पाया था, उससे पहले उसको निरस्त मर्यादा बची कहां है अभिषेक जी? मामला यही बनता है ना कि हम लोग कोशिश करते हैं लोकतंत्र में अपनी बात को समझाने, लेकिन कई बार जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं। और कटाक्ष आप नीतीश कुमार जी पर करेंगे, हमारी पार्टी पर करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चुप रहने की कसम खाई है। हम चाहते हैं कि समानांतर भाव में बातचीत हो, कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें नहीं होनी चाहिए। भाई अगर हम जनता के लिए काम करें, शराबबंदी अच्छी चीज है, तो आज ये सुर अगर उठते हैं किसी के भी तरफ से कि शराबबंदी की समीक्षा कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए, तो हमारा आग्रह है उनसे कि आप लोग जाइए ना जनता के बीच। देखिए, शमसी साहब वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी से अपनी बात कहने का अधिकार, आग्रह करने का अधिकार देश के हर एक नागरिक को है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के नेता नहीं है सिर्फ। तो हमारी पार्टी के नेताओं ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने मन का कोई भी उद्गार या कोई भी बात अगर प्रधानमंत्री जी से कही है तो उस बात पर आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। यह अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हो कि हम अपनी बातों को कहीं कहीं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, तो इसको उस मामले से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा शराबबंदी के मसले पर यह चाहते थे कि विपक्ष हो कि सत्ता पक्ष, हर किसी ने जब समर्थन दिया है, आज अगर कहीं त्रुटियां खामियां दिख रही हो तो समीक्षा इस बात की करिए ना कि हम किस तरह से उसको लागू करके और अच्छे से इंप्लीमेंट करें।